देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें राजकीय उप जिला चिकित्सालय में और यहाँ आज भादरा में कैंसर जांच के लिए एक मोबाइल कैंसर डिपार्टमेंट की ये वैन आई है। और यहाँ जो है आज भादरा के जो कैंसर से संबंधित रोगों की जांच होगी। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार की ये जो वैन है पूरे राजस्थान में घूमती है। और मानगढ़ जिले में कल नॉर्थ थी और आज भादरा आई है। आज भादरा में सभी मरीजों की जांच होगी। तो हम डॉक्टर से भी पूछेंगे कि ये क्या प्रक्रिया है और ये जांच जो होगी तो इसमें हमें ये पता लगेगा कि किसको संभावित है कैंसर होने की या किसी कैंसर हो चुकी है। जिनका यहाँ इलाज होना है उनका यहाँ होगा और जिनका कैंसर हॉस्पिटल में होना है उनका कैंसर हॉस्पिटल, यानी कैंसर होने से पहले भी जांच कोई भी करवा सकता है। तो अगर किसी को किस प्रकार का कैंसर से संभावित है तो वो कैंसर की जांच होगी। और ये मोबाइल वैन है जो कैंसर की जांच करेगी, जल्द निदान कैंसर पर की जाती है। तो ये बहुत बड़ी है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे और आप पूरा वीडियो देखोगे तो भी आपके समझ में आएगी। पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। यहाँ पर्चियाँ कट रही हैं और मैं चलता हूँ आपको रूम नंबर ये रूम नंबर 5 है। और यहाँ कैंसर मरीजों को की जांच की जा रही है। जो कैंसर विशेषज्ञ है डॉक्टर्स वो यहाँ जांच कर रहे हैं, पर्चियाँ बन रही है और जैसे ही इनको जांच भी की जाएगी। तो हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम कुमार जी जो हनुमानगढ़ से हैं और कैंसर वैन के साथ आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आज भादरा में आप कैंसर मरीजों की जांच करेंगे, तो किस प्रकार के लोगों की जांच करें? देखिए, इसमें से है कि एक तो कैंसर जैसी बीमारी है वो सामान्यतः क्या होता है कि जब मरीज हॉस्पिटल में पहुंचता है तो बिल्कुल लास्ट स्टेज के अंदर ही वो पहुंच पाता है। तो इस कैंप का और इस जो बीकानेर से जो आई हुई है कैंसर अर्ली डिटेक्शन कैंसर वैन, जो इसका मेन उद्देश्य यही है कि अपने यहाँ पे जो भी अर्ली स्टेज में, जैसे कैंसर के कई बार सिम्टम नहीं आते, जब कैंसर की शुरुआत होती है तो वो सिम्टम नहीं दिखाती है। सिम्टम तब आते हैं जब वो एडवांस स्टेज में चली जाती है। तो इस कैंसर वैन के अंदर अपने इसी से संबंधित जो जांचें हैं जिससे कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सके। तो इसमें अपने एक तो गले की जांच करते हैं, मुख्यतः अपने भारत में या राजस्थान में देखें तो गले का कैंसर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। महिलाओं में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी अपने प्राइमरी जांच है वो अपने करवा सकते हैं इस वैन में, निःशुल्क है बिल्कुल सारी जांचें। और इसके अलावा सर्विक्स का, जैसे बच्चेदानी का मुंह जिसको बोलते हैं, तो उसका कैंसर है वो भी अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता तो इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। तो ये जांचें अपने आपने ये बहुत बड़ी बात बताई कि कई दफ़ा क्या है कि मरीज जो है जब कैंसर होने के बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है और बूते से बाहर हो जाता है, देसी भाषा में कहें, तब जाके वो कैंसर हॉस्पिटलों में चक्कर काटते हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या जो भी उप जिला चिकित्सालय या चिकित्सालय स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ से इस प्रकार की वैन से जांच हो जाएगी तो उनको बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कैंसर हॉस्पिटल तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कैंसर मान लो किसी में डिटेक्ट होता है तो अर्ली स्टेज में ही अपने यहाँ पे, क्योंकि हल्का फुल्का अगर सिम्टम, जैसे मान लो किसी का गला दर्द हो रहा है तो सामान्यतः ये सोचते हैं कि भाई हो सकता है ठंड की वजह से हो, खाने पीने से हो सकता है। तो अपने उसी टाइम में अगर उसकी जांच कर लेते हैं, मान लो 1 महीने से दर्द है किसी के, 2 महीने से दर्द है, तो उसको वैसे अगर देखेंगे तो वो कैंसर कभी ये मानेगा नहीं कि मेरे कैंसर हो गया। अपने जांच कर लें उसकी, हो सकता है कहीं उसके ये बीमारी तो नहीं आ रही हो।
अगर इस अर्ली स्टेज के अंदर उस बीमारी को अगर पकड़ लें तो इसका पूरी तरह से इलाज संभव हो सकता है। हाँ, जैसे टिब्बी हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। खांसी आती है, जुकाम होता है, वो साधारण समझ जाता है कि यूँ खांसी आ रही 2 महीने है। तक अगर चलते उसको शुरू से ही उसकी देख रेख करने लग जाए तो टिब्बी होने की संभावना नहीं होती। यही बात कैंसर में, बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों यही बात है। तो भादरा की जनता, आप भादरा में आए हो और ये कितने दिन का कैंप चलेगा आज? ये 1 दिन का हिसाब से ही है कैंप अपने। अच्छा, हाँ, आज का ही है कैंप। तो भादरा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो? इस प्रकार के किस प्रकार के रोगी हो वो यहाँ जांच कराने के लिए आ जाएं? इसमें मुख्यतः तो ये है कि अगर किसी के गले में कोई बाहर की तरफ से कोई गिठान दिखाई दे रही है, या उसको खाने पीने में निगलने में कोई दिक्कत हो रही है, लंबे टाइम से उसका गला खराब हो रहा हो, या लगातार खांसी चल रही हो, या जैसे महिलाएं हैं उनके जैसे माहवारी में अनियमितता हो, लंबे टाइम से चल रही हो, या उनके जैसे मान लो कि छाती के अंदर कोई स्तन में। गांठ हो, स्तन के अंदर कोई गांठ हो, हाँ, तो ऐसी इस तरह की अगर कोई भी अगर जनता में ये है अगर इस तरह की समस्याएं, तो वो अपने मरीज आकर के अपने यहाँ पे जांच करवा तो सकते ये कितने बजे तक चलेगा? हैं। ये अपने मरीज के हिसाब से जब तक मरीज आएंगे तब तक अपनी मतलब जैसे हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल का टाइम अपने 3 बजे तक 3 है, बजे लेकिन तक। मान लो मरीज अगर 4 बजे तक भी आता है तो अपने 4 बजे तक तो भी इसको करें, रखें। लेकिन वो जांच होने के बाद में जांच। कहीं 4 बजे बाद में जांच कराने के लिए तब दिख। अब आप लोग, अच्छा, ये एक महिलाओं के लिए कोई अलग से चिकित्सक आया हुआ है या बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाओं महिलाओं के लिए अपने यही हॉस्पिटल से ये गायनेकोलॉजिस्ट का ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा अपने पास जो रेडियोग्राफर है वो भी महिला ही है। तो इसमें जैसे जांच कराने में जैसे किसी तरह की वो हाँ कई दिक्कत हाँ, होती है, तो आम आदमी की बिल्कुल, बात अलग होती है, बिल्कुल। महिलाओं की बात अलग होती है, बिल्कुल। तो महिलाओं को कोई जांच परेशानी वाली पूरी बात तरह नहीं। से मतलब महिलाओं की जांच जो वो महिलाएं ही करेगी। महिला चलो। डॉक्टर है, महिला जो से अपने टेक्नीशियन है वो ही जांच करेगी। चलो, बहुत बढ़िया बात है। और कुछ कहना चाहते हो इस विषय मेरा में? यही कहना है कि अगर किसी भी तरह की अगर कैंसर से रिलेटेड अगर किसी की कोई भ्रांति हो तो वो अपने किसी भी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में आकर के उसको क्लियर कर सकता है। आजकल हर हॉस्पिटल में लगभग विशेषज्ञ बैठे हैं, तो वो इस चीज़ से रिलेटेड अपने आप को जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। साथ ही अगर किसी के कोई गांठ की दिक्कत हो, या फिर जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, लंबे टाइम से खांसी चल रही हो, बलगम में खून आ रहा हो, तो वो जरूरी नहीं है कि टीबी हो सकता है वो फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जैसे अगर स्तन में गांठ हो या माहवारी में अगर लंबे टाइम से अगर अनियमितता चल रही हो तो जरूर जांच करवाएं, मेरा यही कहना है। तो अगर अर्ली स्टेज में अगर इसको बीमारी को अपने पकड़ लेते हैं तो इसका 100% इलाज भी पॉसिबल हो सकता है। नहीं, कई दफ़े क्या होता है डॉक्टर साहब कि जैसे मरीज से पूछते तेरे क्या है, बोले गांठ है, वो दवा लिख दी, तो आप कोई मशीनों द्वारा जांच करोगे, वो मरीज कहेगा वही चलेगा या आप लोग देखोगे? देखो, मरीज को पहले कन्विंस करना जरूरी है, क्योंकि मरीज कई बार ये है उसको कहना पड़ता है या वो मान ही नहीं पाता कि मेरे कोई कैंसर है। वो अपनी समस्या बताएगा। वो अपनी समस्या बताएगा, छोटी मोटी चीज है, दिक्कत है, आप तो सिर्फ दवाई लिख फिर उसकी जांच वगैरह कोई कन्विंस करना चाहिए। जांचें होती है बिल्कुल, अगर बाहर की तरफ कोई गठान दिख रही है तो उससे एक सुई से जांच होती है जिसको अपने एफएनसी बोलते हैं। ये ये अपने लोकल लेवल आपकी वैन में कोई ऐसी मशीनें लगी हुई है? बिल्कुल लगी है। एफएनसी तो एक नॉर्मल सी जांच है जिसमें अपने सुई से जो गांठ है उसका एक सैंपल ले लेते हैं, तो इससे ही अपने को पता लग जाता है कि जो गांठ है वो नॉर्मल है या कोई कैंसर से संबंधित गांठ है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास संदीप जी हैं यहाँ के, वैन को वीडियो वो ले लें। हमारे पास संदीप जी पूनिया जी हैं और ये यहाँ के हॉस्पिटल के प्रभारी भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आज भादरा में बड़ी बात है कि क्यों कैंसर के लिए बीकानेर या जयपुर जाना पड़ता है और भादरा हॉस्पिटल में जांच के लिए आ गए कैंसर होने से पहले। तो इस विषय में आप भादरा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा ये बोलना है कि जो राजस्थान सरकार की जो योजना है, ये जो अपने को मतलब है कैंसर होने से पहले ही अपने मालूम पड़ रहा है कि ये प्राइमरी स्टेज में आ रही है, सेकेंडरी स्टेज में आ रही है, तो बहुत अच्छी योजना है। तो अधिक से अधिक जो भी मतलब है कोई महिलाएं हैं जिसकी ये दिक्कत आ रही है, माहवारी से संबंधित कोई दिक्कत है, या कोई ब्रेस्ट में कोई गांठ वगैरह है, या किसी गले में कोई गांठ वगैरह है, या गले में निकलने में दिक्कत है, या बलगम में कोई ज़्यादा खून आ रहा हो, तो अपनी अधिक से अधिक आके यहाँ पे अपनी जांच कराएं और इस योजना का फ़ायदा उठाएं, ताकि भविष्य में मतलब जो भी उनकी कोई गांठ है वो आगे वाले स्टेज में ना जाए, सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, और तुरंत उसका ट्रीटमेंट ले। डॉक्टर साहब, ये भादरा में रहेगी, भादरा में जैसे स्थानीय बड़ी है और कोई गाँव में भी जाएगी या ये भादरा तक? अभी ये योजना सरकार की यही है कि ये मतलब है जो योजना जिला अस्पताल या उप जिला अस्पताल के लिए है, ये धीरे धीरे जब अपने यहाँ जितनी मतलब स्क्रीनिंग हो रही है कि मतलब इतने मरीज निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि मतलब आगे CHC स्तर पर चले जाए। हो सकता है कि ये योजना आगे बढ़ा के सरकार हर मंथली भेज दे वैन को, तो ये अपने
मरीजों की संख्या पे। मरीजों की संख्या पे डिपेंड है। तो ये फिलहाल तो उप जिला चिकित्सालय तक ही सीमित है। हाँ। जिला और उप जिला चिकित्सालय हाँ। मरीजों की संख्या ज़्यादा होगी तो संख्या अगर किसी गांव में ज़्यादा हो तो वैन की वहाँ व्यवस्था हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज भादरा के लिए विशेष तौर से ये सौभाग्य की बात है। तो हमारा दूसरी बात क्या है कि मतलब अभी सरकार का जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक प्रोग्राम चल रहा है ना। जो बीमारी जो नॉन कम्युनिकेबल फैलती नहीं है, जैसे टीबी तो फैलने वाली है, नॉन कम्युनिकेबल बीपी है, शुगर है, कैंसर है। कैंसर जो खुद की होगी दूसरे में फैलेगी नहीं, और खुद की होती है। इस प्रोग्राम में ये सारी जांचें होती है जो अपने हॉस्पिटल में भी होती है। कभी भी किसी महिला को दिक्कत लगे तो अपने यहाँ हॉस्पिटल में लगभग ओपीडी टाइम अपने यहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, वो जांचें करती है, जिसमें विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं वो, है ना। और चेक करते हैं ब्रेस्ट संबंधी कोई सी कार्सिनोमा गांठ लग रही है तो मैडम चेक करते हैं, या यूएसजी करते हैं, या उनकी कोई बायोप्सी वगैरह कराते हैं। और कोई गले संबंधित है तो डॉक्टर अपने ENT डॉक्टर साहब है वो उनकी बायोप्सी लेते हैं, FNAC लेते हैं। तो ये डेली भी अपने यहाँ हॉस्पिटल में जांचें हो रही है। हर जांच के स्पेशलिस्ट बैठे हैं, अपने सर्जन भी है। जिसको यूट्रस संबंधी कोई समस्या है, जिसके यूट्रस में गांठ वगैरह है तो उसकी बायोप्सी वगैरह या हिस्टोपैथ अपने यहाँ सर्जन वगैरह करवाते हैं। तो ये डेली भी हो रही है। वैन तो क्या है कि प्राइमरी स्टेज में अपने को डायग्नोस करने के लिए है ये। बाकी किसी के जैसे किसी ब्रेस्ट में हो गई, फैल गई है, तो उनके अपने ऑपरेशन भी अच्छे में तीन ऑपरेशन हो चुके हैं ब्रेस्ट के, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर निकाली गई है अपने यहाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें भी हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और इस प्रकार के कोई परिवार में या कोई मोहल्ले में या कोई रिश्तेदारों में अगर इस प्रकार का कोई कैंसर से संभावित या कैंसर का रोगी है तो वो भी आज भादरा उप जिला चिकित्सालय में आए और इलाज करवाएं, जांच करवाएं। हम आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे किस प्रकार से जांच होती है और किस प्रकार से उनका इलाज होता है। तो देखते रहिए हमारा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपको वो सीन भी दिखाएंगे, वो जांच करते हुए भी दिखाएंगे, तो वो भी आपको आगे वीडियो पूरा देखिए। धन्यवाद। मंगा दो फिर काम करो चाहिए है। चलो बढ़ के बैठ जाओ। दिनेश आ जाओ। है कैंसर है ना। अरे कैंसर है हाँ। तो क्योंकि सब्जेक्ट में है नहीं, हमको ले ले फिर पर भाई बाद में ले ले। नहीं आने बताना जरूरी है। तो हमारे साथ हैं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी लक्ष्यजीत चौधरी, और आज भादरा के उप जिला चिकित्सालय में जो कैंसर जांच की वैन आई हुई है। तो डॉक्टर साहब ये इसमें किस प्रकार का जांच होगी, क्या होगा, और आप तो पूरे ब्लॉक के हो तो ये भी बताना कष्ट करें कि भादरा में तो लोगों को पता है ही, बाकी अन्य भी भादरा क्षेत्र में जो आपके अंडर में आते हैं तो उन लोगों को क्या क्या सूचना दी है, कैसे मरीज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए ये क्या है कि अपने कैंसर निदान और प्राथमिक उपचार हेतु मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन का संचालन किया जा रहा है। मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन, यानी इस डिटेक्शन वैन में अपने बहुत सी जांचें होंगी जिससे कि कैंसर की जल्दी जांच की जा सके कि कैंसर है या नहीं, जिसमें कि मेनली सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गले का कैंसर, ENT से रिलेटेड जो कैंसर है, अपने ओरल कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। इसके लिए अपने यहाँ मेमोग्राफी हो रही है, एंडोस्कोपी हो रही है, लेरिंगोस्कोपी हो रही है, हैंड हेल्ड यहाँ पे एक एक्सरे मशीन भी लाई गई है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की अपने चेस्ट एक्सरे निकाल सके। तो अपने सुबह से ही ये चल रहा है, इनकी जांचें चल रही है सभी की। प्रचार प्रसार भी अपने करवाया गया है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हुआ है, आप लोगों को भी सूचना दी गई थी जैसे कि तो प्रचार प्रसार करवाया गया है, लोग आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में अभी तक लोग पहुँचे हैं। भादरा में इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है, पहले भी शायद इस प्रकार की कोई वैन नहीं आई। वैसे जांच तो रेगुलर होती है। देखिए जांचें तो अपने रेगुलर रूप से होती है, स्क्रीनिंग अपने रेगुलर रूप से डॉक्टर करते ही हैं, बट आज के अपने पास कुछ मशीनें आई हुई है जिनके बदौलत क्या है कि वो डॉक्टर वहीं का वहीं उनको जांच करके प्राथमिक उपचार भी दे सकेंगे और उचित निर्णय भी ले सकेंगे आगे के ट्रीटमेंट का। बाकी स्क्रीनिंग अपने यहाँ पे होती रहती है और इससे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं अपनी महिलाओं से संबंधित और गले से मुंह से संबंधित जिनकी कैंसर की स्क्रीनिंग आज की जा रही है। तो अभी भी अगर कोई लाइव जैसे आप लोगों के जो दर्शक सुन रहे हैं
उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो भी रिलेटिव है उनको भेजिए यहाँ पे बादरा में और अपने कैंसर डिटेक्शन करवाइए। ये एक स्क्रीनिंग है, इसमें ज़्यादा कोई घबराने की बात है नहीं। जिसको भी डाउट हो या डॉक्टर सजेस्ट करे वो जरूर करवाए। इसका कोई शुल्क वगैरह भी है या नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। फ्री? कोई शुल्क नहीं है। कोई शुल्क नहीं है जी। नहीं, कई बार क्या जांच वगैरह के लिए कोई हो तो। और टाइम वगैरह के कुछ रहेगा डॉक्टर साहब? ये ओपीडी टाइम में रहेगा 3 बजे तक है। जी जी, सुबह 9 बजे से स्टार्ट था, अभी 3 बजे तक। और 3 बजे के बाद में भी अगर कोई 3 बजे से पहले आ जाए, जांच जूंच करने में टाइम लग जाए तो लेट भी हो नहीं, सकता है? ऐसी कंडीशन में कोई बात नहीं। अगर अपने पास पेशेंट होगा तो वैन आई हुई, ऐसा तो है नहीं कि 15 मिनट पहले उसके डोर बंद कर दें, ऐसा तो है नहीं। पेशेंट है, अपने डॉक्टर ने देखा, एग्जामिन किया है उनकी। हाँ, कोई हमारे वीडियो सुन के पहुंचे और वो आए तब तक 3 बज जाए। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसी कंडीशन का कोई दिक्कत नहीं। मतलब पहले कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं। आओ, डॉक्टर लिखेंगे, जांच लिखेंगे और वो जांच तुरंत यहाँ हो जाएगी। कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना पहले ना बाद में, कुछ नहीं। जो करना होगा हम अपने आप कर लेंगे। आप तो बस जो पेशेंट है वो यहाँ पहुँच जाए बस। जी ठीक साहब, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये मरीज हैं जो कैंसर जांच के लिए आए हुए हैं। कट साइड आओ थे मुंशी हूँ के आज रजिस्ट्रेशन करवायो जांच के वास्ते। तो पहले भी कोई सारी जांच पहली बार आए होगे? पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, चलो बढ़िया बात है। अपन जानो कौन पड़े, बीकानेर जयपुर अठूँ पतो लाग गया। ऐसे बादरा में अपन मिलना आ रही है। हाँ, तो जांच करवाऊंगा। चलो बहुत बहुत बढ़िया। ठेकर से आयो? मैं खचवाना से हूँ, जय सिंह नाम है मेरा। अच्छा, गले में थोड़ी सी। हाँ, नहीं बढ़िया है, जांच करवा लेना है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। और अभी आगे जांच चल रहा है। चलो ठीक है। महिलाओं की भी जांच हो रही है, तो इस प्रकार से कई जा रहे हैं। महिलाओं की भी जांच हो रही है। ये जो है वैन है, इसमें सारी मशीनें हैं। वालेकुम सलाम। ये भी जांच करा रहे हो गए? हाँ ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज सुविधा मिल गई बादरा में आपने तो हम बढ़िया, और क्या उसके कट जाना ही कौन पड़े। और निःशुल्क जांच है तो ये बहुत बढ़िया बात है। उप जिला चिकित्सालय में इस प्रकार की जांच के अंदर चले, और अभी जांच कुछ हो चुकी, कुछ हो रहे हैं, तो वो भी आपको हम ये वैन है, जांच हो रही है। जो महिलाएं ये इनकी जांच के लिए जा रही हैं, डॉक्टर से महिला जांच के लिए। तो ये वो वैन है जो जांच करती है, कैंसर निदान की राहुई आसान के। और ये यहाँ मरीज़ को बिठाया जाता है, और ये वो मशीनें हैं जिससे जांच हो रही है, टेस्टिंग है। और गले की दूरबीन की जांच होती है। ये अच्छा गले की है? गले के अंदर दूरबीन की जांच होती है। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है सब जांच करने में? जांच करने में 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट, बहुत कम समय में जांच हो जाती है। बढ़िया है कि भादरा में इस प्रकार की बीकानेर या जयपुर नहीं जाना पड़े और यहीं जांच हो जाती है, ये बड़ी बात है। और शुभ नाम से? डॉक्टर विजय पुनिया, नाक कान गला कैंसर और अच्छा, तो डॉक्टर साहब स्वयं भी वैसे यहाँ करते रहते हैं, लेकिन आज वैन आ गई है, वो बहुत बड़ी बात है। तो विजय जी भी भादरा राजकीय जिला चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन आज विशेष जो वैन आई है उससे बादरा की जनता ने क्या संदेश देना तो कि हमारे वीडियो देखने लग रहे हैं। हाँ, ये वीडियो देखें, ये आपकी जन जागरूकता के लिए बहुत अच्छा संदेश है। और बादरा की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि गले में, मुंह में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, खाज खुजली, लंबे टाइम तक कोई दर्द रहे, कोई गांठ की फीलिंग हो, तो हाथों हाथ जांच करवानी चाहिए।
दूरबीन से जांच करवानी चाहिए, डरना है, घबराना नहीं है। जितना अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, जितना जल्दी अपना डायग्नोसिस बना लेंगे, उतना ही बढ़िया रिजल्ट होएगा। हाँ, तो ताकि ज्यादा फैलने के बाद में फिर हाँ, ताकि- ज्यादा परेशानी नहीं हो। बिल्कुल, प्रारंभिक दौर में अगर इसकी जांच हो जाएगी और ये पकड़ में आ जाती है तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। हाँ, तो जब भी किसी भी टाइप की कोई समस्या हो तो तुरंत हमसे राय लाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये वैन आई हुई है और बहादुरा में इस प्रकार के एक बहुत ही उप जिला चिकित्सालय में कैंसर जांच का है, गले का हो चाहे कहीं किसी प्रकार की हो। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो इस प्रकार से बहादुरा में आके जो है अपनी जांच करवा सकता है। निःशुल्क है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि किसी को फ़ायदा हो। और ये बहादुरा में इस प्रकार की पहली जांच वैन आई है, तो आगे भी आती रहेगी। अपना रजिस्ट्रेशन कराते रहें। यहाँ डॉक्टर सुबह से जांच बहादुरा में होती रहती है, लेकिन ये स्पेशल तौर से आई है तो और जल्दी फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत बढ़िया, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।